या बिलीव करने का या बिलीविंग का मतलब है ब्लाइंड फेथ। 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि अगर कुरान बिलीविंग सिखाता है और बिलीविंग इनके मिसकंसेप्शन या मिसअंडरस्टैंडिंग या इनकी गलत इंटरप्रिटेशन के अनुसार बिलीव इज इक्वल टू ब्लाइंड फेथ है, तो आपको यह जानकर हैरानगी होगी कि पूरी की पूरी भगवत गीता ब्लाइंड फेथ पर आधारित है। वो कैसे? भगवत गीता एक ऐसी पुस्तक है, बल्कि पूरी महाभारत अगर कहा जाए, जो युद्ध हुआ, युद्ध नॉट सारी महाभारत जो बुक है, पुस्तक नहीं, बल्कि वो जो कुरुक्षेत्र था, जहां पर युद्ध भूमि थी, उसका सारा कथन जो है, स्पेसिफिकली भगवत गीता, ये ब्लाइंड फेथ ही कहलाई जाएगी अगर इन्होंने बिलीव को इज इक्वल टू ब्लाइंड फेथ कहना है। कैसे? एक बादशाह था जिसका नाम था धृतराष्ट्र। ये वही धृतराष्ट्र किंग है जो बेसिकली कौरव्स का पिता माना जाता है, उनका लीडर था। ये नबीना था, अंधा, ब्लाइंड था। ये चाहता था कि किसी तरीके से युद्ध में कौरव्स और पांडव्स के माबैन जो युद्ध लड़ा जा रहा है, उसमें क्या घटनाएं घट रही हैं, कोई इसको वो जानकारी दे दे। वहां एक स्टूडेंट था या एक मिनिस्टर कह लें या एक एडवाइजरी कह लें, कैबिनेट का मेंबर था जिसका नाम था, ये मैं मॉडर्न टर्म यूज कर रहा हूं, जिसका नाम था संजया। संजया ऋषि वेद व्यास जी का बड़ा बेहतरीन एक समझ लें कुलीग कह सकते हैं, स्टूडेंट कह सकते हैं, भक्त कह सकते हैं। तो वेद व्यास जी ने एक वरदान दिया था, एक गिफ्ट दिया था इस बंदे को, जिसको देव दृष्टि बोलते हैं। देव दृष्टि का अर्थ यह निकलता है कि यह बंदा दूर बैठे किसी जगह पर हुई घटनाओं को वहां विजुअलाइज कर सकता था। इसके दिमाग पर, इसके माइंड में, इसकी इमेजिनेशन में वो चीज प्रोजेक्शन के तौर पर चलती थी, जैसे दूर बैठे वो चीज देखें। मिसाल के तौर पर यहां एक एतराज का जवाब भी ले लें। अक्सर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेराज के वाक़े के बाद एक हदीस मिलती है जिस पर एतराज किया जाता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशरिकीन मक्का ने, जिन्होंने बैतुल मक़दस का और इसराइल का या जो फ़लस्तीन है उसका सफ़र किया था, तो वो मुशरिकीन मक्का ने कहा कि अगर आप एक रात सफ़र करके वहां से आए हैं तो आप हमें बताएं कि वो उसमें कितनी खिड़कियां हैं, वुज़ू कहाँ पर किया, कहाँ आप गए, कहाँ आपने नमाज पढ़ी, कहाँ क्या हुआ। तो हदीस के अल्फाज है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने प्रोजेक्ट कर दी गई थी वो पूरी मस्जिद, और आप एक-एक खिड़की और एक-एक दरवाजे का बताते थे और एक-एक पिलर का बताते थे कि ये जगह यहाँ है, इतनी खिड़कियाँ, ये चीज़ें हैं। ठीक है? अब बाज़ लोग इसके ऊपर क्योंकि मिरेकल्स और मोअज़ात के ऊपर एतराज़ करते हैं, तो याद रखें, अगर कभी इस चीज़ के ऊपर एतराज़ होता है या इस तरह की कोई ये बकलोलबाज़ी करते हैं, तो इनकी भगवत गीता पूरी की पूरी इसी चीज़ पर बेस करती है। संजया वहां राजमहल के अंदर बैठकर धृतराष्ट्र जो कि अंधा था, उसको अपने दिमाग पर जो प्रोजेक्शन चल रहा है देव दृष्टि से, उसको धृतराष्ट्र को एक्सप्लेन कर रहा था। तो अगर ये एतराज करें तो इनको पता चलना चाहिए कि उनकी पूरी भगवत गीता और पूरा युद्ध का जितनी भी कथन है वो सारी इसी प्रोजेक्शन के तौर पर दिखाई गई है। तो इनका ये एतराज रिफ्यूट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, ये याद रखना आपने। अब यहां जो समझने की बात है वो ये है कि संजया नरेटेड गीता टू अ ब्लाइंड किंग धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र जो कि अपने राजमहल में बैठा था, हम्म, वो ब्लाइंड है, नबीना। संजया को देव दृष्टि दी गई है। अब कौन वेरीफाई करने वाला है कि संजया धृतराष्ट्र को जो बता रहा है वो ठीक बता रहा है कि नहीं बता रहा? पॉइंट नंबर 1। ठीक है, कि संजया जो है वो धृतराष्ट्र को जो बता रहा है, क्या वो ठीक है, ऐसे ही हुआ या नहीं हुआ? कौन वेरीफाई करेगा? कोई भी नहीं, क्योंकि संजया के पास वो दृष्टि है, शक्ति है, किसी दूसरे के पास तो है नहीं। और जिसको बताया जा रहा है वो क्या कर रहा है? बिलीव, विश्वास, यकीन, एतमाद। तो पूरी की पूरी भगवत गीता संजया का उवाच और धृतराष्ट्र का प्रश्न बेस करता है। जब अगर आपने बिलीव करने को ब्लाइंड फेथ कहना है,
तो देन गीता इज द बिगेस्ट सिंबल ऑफ ब्लाइंड फेथ। तो सबसे बड़ा ब्लाइंड फेथ अगर कोई आज सनातनी रखे हुए हैं ना, तो वो भगवत गीता है कि ये श्री कृष्णा का कथन है और ये युद्ध भूमि के अंदर ये कथन किया गया। सबसे बड़ा ब्लाइंड फेथ ये है, क्योंकि धृतराष्ट्र भी ब्लाइंड और किसी दूसरे को वो पता भी नहीं चला, और पूरी का पूरा कथन जो है वो थर्ड पर्सन बयान कर रहा है, संजया, जो डायरेक्ट उस जगह पर मौजूद भी नहीं था और कोई वेरीफाई भी नहीं कर सका। ठीक है जी। तो सबसे पहला मिसकंसेप्शन ये दूर हो जाना चाहिए, अगर ये लोग बिलीव को ब्लाइंड फेथ कहेंगे तो भगवत गीता इज द बिगेस्ट सिंबल ऑफ ब्लाइंड फेथ, वेयर एज ऐसा नहीं है। बिलीव ब्लाइंड फेथ को नहीं कहते, बल्कि ये डिफरेंट सोर्सेस से सेटिस्फाइड हो जाने के बाद एक विश्वास का नाम है। अब वो चीजें बाज औकात आपको एम्पिरिकली फील होती हैं, बाज औकात ऑब्जर्वेशन में आती हैं, और बाज औकात आपको इनर सेटिस्फेक्शन होती है। आपको ये चीज जिसको विजदान आमतौर पर बोलते हैं कि इतने स्ट्रॉन्ग आपके पास एविडेंसेस आते हैं, क्वाइट पॉसिबल जो किसी दूसरे के पास आप शेयर नहीं कर सकते, किसी दूसरे को हो सकता है आप एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते, मगर आपका ये आत्मविश्वास होता है, आपका ये सेल्फ बिलीफ होता है, आपको ये चीज कंफर्म हो जाती है कि ये हकीकत है। ठीक है, और आप उसको अकली दलाइल से प्रूव भी कर सकते हैं कि मैं ये क्यों इस चीज पर विश्वास रख रहा हूं, ये याद रखना चाहिए। अकली दलाइल से प्रूव कर सकते हैं। आप उसको एज इट इज लोगों के सामने ना रख पाए, फिर भी आप उस पर विश्वास करते हैं। ठीक है, यही वजह है कि अगर मेरा विश्वास, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको गौर से सुनिएगा, अगर मैं अपने बिलीफ को 100% एज इट इज लोगों तक कन्वे कर पाऊं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर लोगों को दे पाऊं और लोग उसको एज इट इज 100% ले लें, तो याद रखें, इम्तिहान की फिलॉसफी, फ्री विल की फिलॉसफी खत्म हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निकल पॉइंट है बिलीफ सिस्टम को या बिलीविंग को समझने के लिए कि आप एक बिलीवर कैसे बनते हैं। तो ये याद रखना है कि एक आदमी का अपना यकीन एक्सप्लेनेशन के अंदर या कन्वे करने के अंदर उस तरीके से नहीं आ पाता जैसे वो मानता है। यही वजह है कि अंबिया 100% यकीन करते थे अल्लाह की जात पर। ठीक है, मगर जब वो उस मैसेज को आगे लोगों तक पहुंचाते थे, तो यहां से इम्तिहान और फ्री विल का सिलसिला शुरू होता था। लिहाजा लोग कई ईमान लाते थे और कई ईमान नहीं लाते थे, क्योंकि कंप्लीटली अगले लोगों के ऊपर छोड़ा गया था कि वो इस मैसेज को कैसे कंसीव, कैसे कंसेप्चुअलाइज और कैसे अब्सॉर्ब करते हैं और कैसे उसको इंटरप्रेट करते हैं। ये पॉइंट समझना है। तो बिलीविंग और बिलीवर इज अ रियली कंप्लीटली एन इंडिविजुअल एस्पेक्ट एक आदमी की जिंदगी के अंदर कि वो उसको कैसे लेता है, ये आपने याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। तो यहां से बिलीव को जो ब्लाइंड फेथ कहते हैं वो किस्सा तमाम होता है। अगर आपने इस्लाम को बिलीविंग के तौर पर देखना है और उससे मुराद आपने ब्लाइंड फेथ लेना है, तो भगवत गीता सबसे बड़ा ब्लाइंड फेथ का सिंबल है। आगे बढ़ते हैं। सीकर के हवाले से बिलीविंग का मसला तो हमने क्लियर कर दिया। अब इन्होंने कहा कि भगवत गीता बेसिकली आपको एक सीकर या सीकिंग की जो नेचर है ये एस्पेक्ट देती है। ये भी गलत है। याद रखना चाहिए, गीता का जो मेन गोल है, गीता की नजर में जो प्राम गति है, वो बेसिकली कर्म से कर्म योग और फिर कर्म योग से कर्म संन्यास की तरफ जाना है। सो दैट्स व्हाई कर्म संन्यास इज बेटर देन कर्म योग एंड कर्म योग इज बेटर देन कर्म। दैट्स व्हाई कर्म संन्यास जो होता है वो टॉप प्रायोरिटी होता है। अब हमने समझना क्या है, गीता डेवलप्स अ स्टेट ऑफ सेल्फलेसनेस इन इट्स रीडर हु अल्टीमेटली एंड्स अप बीइंग अ नॉन सीकर। कैसे? गीता के अंदर श्री कृष्ण ने अर्जुन को 3 प्रकार के कर्म का उदाहरण दिया है या उस पर व्याख्या की है, टिप्पणी की है। 3 प्रकार के कर्म। नंबर 1, सिर्फ कर्म, ऐसा कर्म जो इंसान कर्म करे और कर्म के बाद उसका फल भोगने का लाभ भी रखे या उसको सीख करे। कर्म, इस चीज को श्री कृष्णा ने ज्यादा एडमायर नहीं किया। फिर तीसरी पोजीशन है जिसको कहते हैं कर्म योग। कर्म योग के अंदर होता है कि आप कर्म तो करो, मगर उसका फल की लालच या उसकी ग्रीड आपके अंदर नहीं होना चाहिए कि मैं जो कर्म कर रहा हूं मुझे इसका फल भी मिलना चाहिए, यानी मुझे स्वर्ग मिले,
या मुझे पैसे मिलें या मुझे इवन खुशी भी मिले, खुशी भी। तो कर्म योग कहते हैं कर्म करना है मगर फल की चिंता नहीं करनी। कर्म संन्यास टॉप पर है, जो गीता का गोल है। वो आपको पता है क्या बनाता है? सीकर नहीं बनाता, नॉन सीकर बनाता है। कर्म संन्यास आपको यह बताता है कि ना तो तुमने कर्म करना है और ना ही तुमने फल की आशा रखनी है। अब जब कर्म ही नहीं करोगे तो फल की आशा ही नहीं रहेगी। मिसाल के तौर पर मैं अगर एजुकेशन नहीं लूंगा तो हो सकता है मैं जॉब भी ना कर पाऊं। तो मुझे और इसी तरीके से आसान लफ्जों में समझें कि अगर मैं नौकरी नहीं करूंगा तो मुझे पैसे भी नहीं मिलेंगे, सैलरी भी नहीं मिलेगी। तो मैं नौकरी ही ना करूं ताकि सैलरी की लालच ही ना हो। तो कर्म संन्यास इज काइंड ऑफ दिस थिंग, या आसान लफ्जों में यह समझें कि इंसान को भूख लगती है तो वो खाना खाता है, मगर अगर उसकी भूख ही मिटा दी जाए फिर वो खाना ही नहीं खाएगा। ठीक है ना? तो कर्म संन्यास एक ऐसी सेल्फलेसनेस की स्टेट है जिसमें श्री कृष्णा और भगवत गीता अपने पाठक से ये आशा करते हैं कि वो कर्म से कर्म संन्यास की तरफ यात्रा करते हुए उस मोक्ष को प्राप्त हो जाए कि उसके अंदर किसी किस्म की ग्रीड, किसी किस्म की डिजायर, किसी किस्म का इच्छा, वो सारी चीजें खत्म हो जाएं। ये आपने याद रखना है। ठीक है? लिहाजा ये बात भी गलत है कि गीता आपको सीकर बनाती है। गीता आपको सीकर नहीं बनाती, बल्कि गीता का गोल ही आपको नॉन सीकर बनाना है। आपके अंदर से वो तमाम भावनाओं को खत्म करना है जो आपके अंदर इच्छाएं पैदा करती हैं, बल्कि आपको कर्म सन्यासी बनाना है कि आप कर्म भी ना करें, बल्कि कोई गलती से आपसे कर्म हो जाए तो उसको ईश्वर की तरफ लौटा दें, जैसे मैंने पिछले एपिसोड के अंदर भी बयान किया था। अब शुरू करते हैं भगवत गीता को। आज हम सीकर के हवाले से देखेंगे कि भगवत गीता बेसिकली सीकर्स को के बारे में क्या सोचती है। याद रखना है, पहले एपिसोड में जब हमने द नॉलेज को डिस्कस किया था तो हमने बताया था गीता की दृष्टि में नॉलेज और ज्ञान और विद्या वास्तव में है क्या, यानी इन रियलिटी ज्ञान, नॉलेज, विद्या, विधि, ये सब हैं क्या, वो गीता के पहले एपिसोड में हमने बयान किया था। आज हम आपको बताते हैं गीता उसी ज्ञान को, यानी कि शास्त्रों की बेस पर और इसी तरीके से अपनी बुद्धि को त्यागने के बेस पर आपको सीख कर, इस चीज को सीख करना कहती है। तो ये आपके सामने याद रखें, दूसरा अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसका कारण यह है कि अर्जुन उस समय पर अपना धनुष फेंक चुका था और आशा टूट चुकी थी जिस समय श्री कृष्ण ने उसकी समस्याओं का समाधान इस प्रकार पेश किया था कि ये उत्तर कई सनातनी पुत्र उजाड़ कर रख देगी, क्योंकि भगवत गीता अध्याय 2 ये एक्सप्लेन करता है। तो चलते हैं, भगवत गीता दूसरा अध्याय है और श्लोक है 49 यानी 49। दूरेण हि वरम, दूरेण हि वरम करम बुद्धियोग धनंजया बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणः फलहेतवः। श्री कृष्ण कहता है कि तुमने खोजना है, सीख करना है, यानी यहां सीकर का आपको बयान किया जा रहा है। बुद्धि योग धनंजया, बुद्धि योग, अपनी बुद्धि को त्यागना है, यानी अपनी बुद्धि को ईश्वर यानी श्री कृष्ण को समर्पित करना है। धनंजया, ए कृष्ण, आपने उसको श्री कृष्ण को समर्पित कर देना है। ठीक है जी, सबसे बड़ा पॉइंट ये है। सीख क्या करना है? अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं करना। किस प्रकार के वो श्री कृष्ण से दूर ले जाए और शास्त्रों की विधि से दूर ले जाए। बुद्धौ शरणमन्विच्छ, शरणमन्विच्छ, शरण में आना है। शरण बेसिकली क्या, बेसिकली एक्सप्लेन किया जा रहा है कि आपने अपनी इच्छाओं की शरण में नहीं आना, बल्कि अपनी बुद्धि को और अपने तर्क को भगवान के अनुसार लेकर चलना है, उसको समर्पित करना है। अब वो क्या कहा है? कृपण
कृपणः फलहेतवः। कृपण किसे बोलते हैं? कृपण बेसिकली यहां पर जो ट्रांसलेशन किया वो मिजरली की हुई है। कृपण संस्कृत में बोलते हैं जो बंदा कंजूस होता है, बखील होता है, कंजूस, ठीक है ना, ग्रीडी। तो कृपणः फलहेतवः, फलहेतवः, तो कंजूस है वो आदमी, फलहेतवः, जो फलों की प्राप्ति की खोज में निकलता है। इससे क्या समझ आया आपको? भगवत गीता जिस चीज को सीख करने का कहती है वो कोई नॉलेज नहीं है। भगवत गीता जिस चीज को सीख करने का कहते हैं वो कोई साइंस नहीं है। भगवत गीता जिस चीज को सीख करने का कहते हैं वो कोई फिलॉसफी नहीं है। बल्कि भगवत गीता जिस चीज को सीख करने का श्री कृष्ण ने कहा है, बुद्धि योग धनंजय बुद्धौ शरण मन विच्छ कृपणः फल हेतवः। वो ये कह रहे हैं कि आपने सीख करना है कि आप भगवान की शरण में कैसे आ जाएं, अपनी इच्छाओं को समर्पित कैसे, अपनी बुद्धि को समर्पित कैसे कर दें, और फलों की जो खोज है उसको भी आप छोड़ दें। मुझे 1 मिनट के लिए बताएं, अगर भगवत गीता इतनी इंस्पायरिंग और स्पिरिचुअल होती तो ये लोग जो सनातनी सुबह जॉब पर जाते हैं, महीने बाद राल टपकाकर बॉस को कहते हैं इंसेंटिव भी दे दें, सैलरीज भी दे दें, भगवत गीता इनके शरीर, इनकी बुद्धियों पर कोई असर करती है? अगर भगवत गीता इतनी इंपॉर्टेंट होती कि आपने अपने फल की खोज भी नहीं करनी, तो ये सैलरियां क्यों मांगते हैं महीने बाद अपने बॉसेस से? इंसेंटिव्स क्यों मांगते हैं? वेकेशन क्यों मांगते हैं? बोनस क्यों मांगते हैं? हाँ जी, क्यों मांगते हैं? भगवत गीता तो कहती है अपने कर्म का फल भी नहीं मांगो, तो ये सैलरियां मांग रहे होते हैं हर महीने के बाद, भूखे नंगे। ये सनातनी इस्लामोफोब्स मिडल ईस्ट के अंदर जाते हैं, वहां जाके अरबियों की गोटियां चाटते हैं और चूसते हैं सैलरियां बढ़ाने के लिए, और यहां आके हमारे साथ बकबकैया करते हैं, हमारे साथ बकवास कर रहे होते हैं आके। ये साथ साथ इनकी चित्रोल जरूरी है इनको बताना, ठीक है ना। आगे बढ़े, सीख क्या करना है? अब दूसरा एंगल ले लें। पहले तो श्री कृष्ण आपको कर्म संन्यास की तरफ इशारा कर, अब वो बताते हैं जब अर्जुन बिल्कुल हिम्मत हार गया तो श्री कृष्ण उनको समझाने के लिए क्या कहते हैं? भगवत गीता 2 के 36 में, अवाच्य वादानश्च, अवाच्य वादानश्च बहुन वदिष्यन्ते, वदिष्यन्ते तवाहिताः निन्दन्तस्तव, निन्दन्तस्तव सामर्थ्यम ततो दुःखतरं नु किम। श्री कृष्णा कहते हैं कि तूने अगर लड़ने का दिल नहीं कर रहा ना, तो शोहरत के लिए ही लड़े। तो फेम को सीख करने के लिए, पॉपुलैरिटी को सीख करने के लिए, चर्चे को सीख करने के लिए, मशहूर होने के लिए श्री कृष्णा कहते हैं कि आप यही इसलिए लड़ लो। ये भगवत गीता आपको ये चीज सिखा रही है कि नाम के लिए लड़ो। हम कहते हैं फी सबीलिल्लाह। इस्लाम का कंपैरिजन आप देखें कि कुरान आपको कहीं नहीं कहता कि दुनिया की शोहरत, दुनिया की लालच और दुनिया की नाम नामी के लिए अपने आप को, बल्कि वो फी सबीलिल्लाह का लकब देता है आपको, फी सबील, खालिस अल्लाह के लिए। और ये कहते हैं जी अवाच्य वदानश्च, अवाच्य का क्या मतलब है? वदानश्च इसका मतलब है सख्त जुबान, सख्त शब्द यूज करना, सख्त बात कहना। अवाच्य वादानश्च बहुन वदिष्यन्, बहुन बहुन वदिष्यन्ते तवाहितः निंदन। अब ये निंदन, तुम्हारी निंदा की जाएगी अगर तुम उठ के नहीं लड़े। निंदन तस्तव सामर्थ्यम ततो दुःखतरम नु किम, ततो दुःख, दुःखतरम नु किम का मतलब क्या है? उन्होंने कहा कि तेरी बेइज्जती हो जाएगी, लोग तुझे जलील करेंगे, लोग तुझे बातें सुनाएंगे, इसीलिए इससे बड़ा दुख कोई नहीं है कि लोग तुझे जलील करें, अपनी नेक नामी के लिए खड़ा हो जा। तेरा दिल नहीं कर रहा, तू डर रहा है, या तुझे
किसी किस्म की लज्जा है, तो तू इसलिए लड़ ताकि तुझे शोहरत मिल सके, तुझे को कल को बुरा ना कह सके। तो ये भगवत गीता आपको सिखाती है कि आपने सीख क्या करना है, नेक नामी। ठीक है जी? ये बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, इसी तरीके से भगवत गीता जब अर्जुन के ऊपर ये बात नहीं बन पाती, तो अब आपके सामने मास्टर स्ट्रोक आता है कृष्ण का, जो अर्जुन को प्रभावित कर जाता है। मास्टर स्ट्रोक वो आपके सामने। भगवत गीता 2 का 37। हतु वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्। हतु वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्। आहा! श्री कृष्ण कहता है अगर तू मर गया, हतु अगर तेरी हत्या हो गई, प्राप्स्यसि स्वर्गम तुझे स्वर्ग मिल जाएगी। तू मर गया तो जन्नत में जाएगा, स्वर्ग में जाएगा। जित्वा वा भोक्ष्यसि महीम अगर तू जीत गया, विजेता हुआ, भोक्ष्यसि महीम तुझे दुनिया की इज्जत जाहो जलाल मिलेगा। ये है सीख भगवत गीता जो आपको बता रही है। भोक्ष्यसे महीम तस्मादुत्थिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। तो श्री कृष्ण अर्जुन को यह बता रहे हैं कि अगर तुमने कुछ सीख करना है, तो या तो स्वर्ग में चले जाओ मरकर हत्या करवा के, या फिर विजेता बनो, सफल हो जाओ इस युद्ध के अंदर, तो जनाब आप दुनिया की महिमा पालो। संस्कृत के अंदर महीम बोलते हैं दुनिया के जाहो जलाल को। ठीक है? दुनिया के जाहो जलाल, दुनिया की शोहरत को। तो यह बोला जा रहा है। और इसी तरीके से श्री कृष्ण ने फिर जब उसको ब्रेन वॉश कर दिया कि अगर तू मर गया तो जन्नत में जाएगा, अगर तू जिंदा रहा तो तुझे दुनिया की लौंडियां गुलाम। बाय द वे यहां मैं बताता चलूं, आवाज़े हक लाइव के ऊपर अगर किसी के पास वीपीएन है तो आप उसको, क्योंकि इंडिया में बैन कर दिया गया है मुझे, तो आवाज़े हक लाइव बैन है। वीपीएन लगाकर अगर आप देखना चाहें तो स्लेवरी के ऊपर मैंने 3 प्रोग्राम किए हैं। यहां से आपको पता चलता है। स्वर्ग प्राप्स्यसि स्वर्गम, जो स्वर्ग मिलेगी उसमें अप्सराएं तो हैं। ठीक है ना? तो श्री कृष्णा चूंकि खुद 16,108 वाला मामला रखते थे, तो उन्होंने कहा अर्जुन तू भी ये मामला कर। ठीक है ना? तो तुझे स्वर्ग मिल जाएगा। और अगर स्वर्ग नहीं मिलता, तू जिंदा रहता है, तो दुनिया में लौंडियां और बांदियां और ये सेक्स स्लेव्स जो है ये तुम बना सकते हो। इस पर हमारी 3 एपिसोड्स मौजूद हैं, आवाज़े हक लाइव पर डिटेल में देख सकते हैं। अब जब ये कहा तो फिर श्री कृष्ण ने कहा युद्धाय कृत निश्चय, अब उठ और पंगा शुरू कर दे। अब उठ और लड़ाई कर, ए योद्धा, युद्ध लड़। ये श्री कृष्ण ने बताया। इससे आपको पता चलता है कि भगवत गीता आपको कोई साइंटिफिक डिस्कवरीज करने का, सीख करने का नहीं कह रही, ना आपको कोई फिलोसॉफिकल डिस्कशन करने का, सीख करने का कह रही है, बल्कि भगवत गीता अर्जुन को और अर्जुन जैसे जितने इस वक्त कट्टर सनातनी हैं उनको ब्रेन वॉश कर रही है। गोया दूसरे लफ्जों के अंदर ये आतंकी बनाने का एक प्लान है, जो भगवत गीता 2:37 के अंदर आपको दिखाई देता है, क्रिस्टल क्लियर आपके सामने। अगर ये नहीं है तो फिर इस्लाम भी कुछ और कह रहा है। अब कोई सनातनी आया, उसने आकर मुझे इस पर व्याख्या टिप्पणी करने की कोशिश की, तो फिर हम उसको बताएंगे कि फिर इस्लाम भी वही कहता है जो तुम इसका जवाब दोगे। ठीक है ना? कि मर गए तो जन्नत मिलेगी, और जिंदा रहे तो दुनिया मिलेगी। जो जो श्री कृष्ण का मकसद था ना, वही मकसद फिर हमारा तुम मान लो। चलो जाओ, शाबाश, सनातनियों को जवाब है ये। अच्छा जी, अब आ जाते हैं बिलीविंग के ऊपर। भगवत गीता बिलीवर के बारे में क्या कहती है? तो ये आपने याद रखना है, पहले हमने सीकर के ऊपर बात कर ली, अब बिलीवर का पॉइंट हमने समझना है। भगवत गीता 12 का 20 याद रखें। 12 अध्याय जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भक्ति के विषय पर व्याख्या करते हैं श्री कृष्ण भक्ति के। ये तू धर्म्यामृत मिदम, धर्म्यामृत मिदन मिदन, ठीक है। ये तू धर्म्यामृत मिदम यथोक्तम पार्युपासते श्रद्धान मत परम भक्तास्ते तीव में प्रिय।
श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग, अब यहां इन्होंने ट्रांसलेशन में डंडी मारी है, ट्रांसलेशन में डंडी ये मारी है कि पहले मैं इसकी ट्रांसलेशन जो इन्होंने किया वो कर दे, तो फिर आपको बताओ डंडी क्या मारी है। वो कहते हैं श्री कृष्णा कि अगर आप मुझ में बिलीव करते हैं, मुझ में श्रद्धा रखते हैं और मुझे ही सदा अपना परम गति मानते हैं, स्वीकार करते हैं, वही लोग मेरे लिए प्रिय होते हैं, प्यारे होते हैं, प्रिय होते हैं। ये श्री कृष्ण कह रहे हैं। मगर यहां एक शब्द बोला गया जो बिलीवर को और डिटेल से बयान करता है, वो आपके सामने। धर्म धर्म्यामृत, धर्म्यामृत, धर्म अमृत, ये दो वर्ड हैं संस्कृत के अंदर। इस धर्म के शब्द को इन्होंने विजडम के साथ ट्रांसलेट किया, हालांकि विजडम नहीं होना चाहिए, धर्म तो सनातन है इनके बकौल। तो वो धर्म का अमृत जो सनातन से मिलता है, तो गोया इन्होंने कट्टर बिलीवर बनाने की बात की है। ये तू धर्म्यामृत मिदम यथोक्तम पार्युपासते। तो आपने, तो उपास से निकला है उपासना करने से, तो उपासना श्री कृष्णा की सिर्फ करनी है। धर्म का जो अमृत श्री कृष्ण ने दिया है, भगवत गीता ने दिया, सिर्फ उसको मानना है। और श्रद्धा धान मत परमा, तो श्री कृष्णा के साथ श्रद्धा को ही आपने परम मानना है, सबसे ऊपर मानना है। और फिर आगे जो वर्ड आता है, भक्तास्ते तीव में प्रिय, भक्तास, श्री कृष्णा का भक्त बनना है तूने, और वो लोग हैं मैं प्रिय, वो मेरे लिए बड़े प्यारे होते हैं। श्री कृष्ण कहता है मैं प्रिय, वो मेरे प्यारा है। कौन? बिलीवर। तो श्री कृष्णा बिलीवर को कह रहा है कि वो मेरा प्यारा है, सीकर को नहीं, बिलीवर को, बिलीवर को प्यारा कह रहा है, सीकर को नहीं कह रहा। आगे बढ़ते हैं। 17 इस एतबार से बड़ा जरूरी अध्याय माना जाता है, क्योंकि यहां श्री कृष्ण ने 3 प्रकार के विश्वास का, बिलीवर्स का जिक्र किया है। 3 प्रकार के। जिसने डिटेल में पढ़ना है वो भगवत गीता का 17वां अध्याय डिटेल में पढ़ जाए। अर्जुन के प्रश्न के ऊपर कि श्री कृष्ण हमें बताएं विश्वास कितनी प्रकार का होता है, तो श्री कृष्ण 3 प्रकार के विश्वास की बात करते हैं। अब देखें सबसे उत्तम किस विश्वास को वो कहते हैं, वो क्या कहते हैं, बल्कि सबसे बुरा किस विश्वास को कहते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भगवत गीता 17 का 13, विद्धिहीनम सृष्टानम मंत्रहीनम दक्षिणम, विद्धिहीन, आह, विद्धिहीनम सृष्टानम मंत्रहीनम दक्षिणम, श्रद्धा श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परि परिचक्षते। श्रद्धा, श्रद्धा, फिर सुन लो, अश्रद्धा कपूर नहीं है, श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। श्री कृष्ण कहता है जो बंदा ऐसी यज्ञ करे, ऐसा बलिदान दे जो विधिहीन है, मंत्रहीन है, और जिसमें दक्षिण भी नहीं है, ठीक है ना, दक्षिणा भी नहीं है और श्रद्धा भी नहीं है, वो तामसम परिचक्षते, तमस है, तमस। मैंने तामसिक जिसे बोलते हैं, सात्विक इसी तरह से बोला जाता है, मेरे ख्याल से सात्विक है, तामसिक है और रजस्विक, इस तरह करके कुछ है, 3 प्रकार के हैं। आपको याद होगा मैंने करीबन 1.5 साल पहले एक प्रोग्राम किया था, आवाज़े हक लाइव पर पड़ा है, वीपीएन लगा के आप देख सकते हैं। हाँ, एक्स मुस्लिम चैनल्स और भोला हिंदू, एक प्रोग्राम मैंने डिटेल में किया था, आवाज़े हक लाइव पे मिलेगा। एक्स मुस्लिम चैनल्स और भोला हिंदू, अगर वो प्रोग्राम देखेंगे उसमें मैंने 3 प्रकार के दान का जिक्र किया है, 3 प्रकार के। उसमें इस श्लोक के ऊपर मैंने डिटेल में बात की है, जिसने डिटेल में देखना हो वो करे। यहां मेरा पॉइंट इस वक्त दान पे बात नहीं करना, ये तामसिक
जो बुद्धि होती है वो किस प्रकार बात करती है, अभी ये विषय है।